तलवार भेंट कर जो मोमेंटो अध्यक्ष जी का है, मैं आयोजक मंडल से बोलूंगा कि आयोजक मंडल में हमारे महानगर के उपाध्यक्ष भाई युद्धवीर चौहान जी भी, भाई भूपेश जी, पार्टी के लिए आपकी कोई प्रोटोकॉल नहीं है मंच की, आप आ जाओ जी, स्पष्ट है बिल्कुल। हाँ युद्धवीर अध्यक्ष जी हैं आप इस टाइम, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हैं तो वो केवल स्वागत के लिए प्रोटोकॉल है, यहाँ कोई भी आ सकता है जी, क्योंकि स्वागत के समय हमें लिमिटेशन करनी है, बस कोई भी। नरेंद्र चौहान जी सदर गरम है कि आदमी बैठ नहीं पाए। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जी की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी नोएडा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महेश चौहान जी, अभी अभी जिनका आप उद्बोधन सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, समाज के बहुत ही हितैषी आदरणीय मदन चौहान जी, समाज को दिशा और दशा देने वाले पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय अशोक चौहान जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय ठाकुर पूरन सिंह जी, आदरणीय ठाकुर ललित राणा जी, आदरणीय केपी सिंह राघव जी, मंच का संचालन कर रहे सुदीप चौहान जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी बहन पूनम सिंह जी, अल्पना तोमर जी, समरपाल चौहान जी, राकेश चौहान जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष युद्धवीर चौहान जी, करनी सेना से संजीव चौहान जी, करण ठाकुर जी, नरेंद्र चौहान जी, मास्टर राजेंद्र सिंह जी, रोहतास चौहान जी, आनंद वर्धन चंदेल जी, अंजलि सिसोदिया जी, धन्यवाद भाई साहब, और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बहुत ही विचारवान आदरणीय उपेंद्र राणा जी और उनकी पूरी टीम बैठी है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है। आयोजक मंडल में संजीव चौहान जी का पहले भी उद्बोधन कर चुका हूं। आदरणीय रविंद्र चौहान जी, अनिल चौहान जी, सचिन चौहान जी, धर्मेंद्र चौहान जी, आनंद चौहान जी, अनिल चौहान जी, संग्राम चौहान जी, सुमित चौहान जी, मुक्ता राजपूत जी, जितेंद्र मास्टर जी, अजय चौहान जी, उदयवीर चौहान जी, इंद्रेश चौहान जी और नीरज चौहान जी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं मदन चौहान जी का और अजय चौहान जी का, अशोक चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके दर्शन करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज राष्ट्र बदलाव कैसे सबक सिखाया जाए और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बदलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। अब वहां वो दाग रहा है पिछले 3-4 दिनों से, अब क्या करें, वो चरखा लेके पहुंचे, क्या किया जाए। इतिहासों में शांति ढूंढने वालों अब एक प्रश्न नहीं मिलेगा। 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक इस इतिहास का एक प्रश्न नहीं मिलेगा जो रक्त से लहूलुहान ना हो। और माफ करना, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी।
यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर को 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब। पूरे देश की यात्राएं करता हूं मैं, और मुझे देश के अन्य अन्य कोनों में अन्य अन्य लोग अपने समाज के लिए मिलते हैं, और वो कहते हैं कि राम बराबर कौन सी लोगे। तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं लूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे ठाकुर हो। शाम ढलते ही सुनहरी, सूर्य ढलते ही सुनहरी शाम के गुलशन सजेंगे, और शहर के ठाकुर साहब तुमको ठेके पर मिलेंगे। जिस देश की नौजवानी, माफ करना, चिल्लाता वो है जिसको चुभता है। अब बोलो जय भवानी, बोलो जय राजपूताना। जय राजपूताना। माफ करना, आपको बुरा लग रहा हो तो ना आपका जूता दूर है ना मेरा सर, लेकिन सच तो इतना ही जितना मैं कह रहा हूं। सच तो केवल इतना ही है। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु देशद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। अरे जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं ये सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं ये सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। एक घटना आपको बता रहा हूं, 2 से 5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। हमारे इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना धाय। जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन इस बात। इतने ही होते हैं, बाकी तो सब प्रसाद लेने के टाइम पे आते हैं। सबको पता है भैया, कथा सुनने इतने ही आते हैं। कुछ लोग तो कार्यक्रम सुनने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ दूसरे की मोटरसाइकिल में फंसे हैं कि भाई साहब चलेंगे तो हम भी चलेंगे। पता है भाई, सबको पता है। हमारे इतिहास में चरित्र है एक मां पन्ना, जिन्होंने अपने बेटे के प्राणों का बलिदान दिया था। 10 मिनट और ले लो। हाँ, ले लो। हमारे इतिहास में चरित्र है मां पन्ना, जिन्होंने अपने नवजात बेटे को बलिदान किया। माताएं बहनें बेटी, आपका विशेष रूप से ध्यान चाहता हूं उसमें। और वो बेटा जिसका नाम चंदन है आदरणीय, वो इतना बलिदान, इतना नवजात है, इतना नया है, इतना छोटा है कि उसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया। उस भगवती का उत्तर मुझे लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भारतवर्षी का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई, पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। पुत्र ही कटा है, स्वाभिमान तो कटा नहीं। ये वही धरती है जहां माए अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। राजस्थानी में कवि ने दोहा लिखा, हेला न देनी अपनी हाल रियो हिलराए, पूत झुलावे पालने मरण बड़ाई माए,
माँ अपने बेटे को पालने में झुला रही है और ये कह रही है कि जिस दिन तू रणभूमि में बलिदान होएगा उस दिन मेरी गोद पवित्र होगी। और अभी ये वही धरती हो गई है जहां माए अपने बेटों से कहती है कि बेटा तुम उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम गली से घूम के निकल जाओ, हम डर रहे हैं। हम डर रहे हैं। एक बार तालियां हो जाइए। और इसी श्रृंखला में उधर मेरे कुछ मेहमान भी खड़े, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अगर आना चाहे तो निकल आए। फिर मैं 5-7 मिनट आपके बीच में और रहूंगा विशेष रूप से, और उसके बाद में फिर ठीक। हम डर रहे हैं कि आप उधर से मत निकलना। मैं मात्र शक्ति से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी औलादों से कहिए कि तुम उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। ये कौवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोयले मौन है और कोई विशेष बात नहीं है। क्या होगा आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ होगा तो ये होगा कि तुम मर जाओगे। और आश्चर्य की बात यह है कि अगर मान लो मर गए तो 9-10 महीने फिर वापस। सही बात है। अपनी जिंदाबाद वापसी भाई, की टिकट पक्की है। जिंदाबाद। इतने अच्छे कर्म नहीं हुए कि भगवान बोले भाई साहब 3-4 महीने रुक के जाओ, दूसरे ही दिन लाख दे के भेजेगा नीचे के पहुंचो, ड्यूटी अधूरी रह गई। जिस माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जिंदाबाद। बढ़िया। जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि। और विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं बहनों से, माताओं से, क्योंकि बुनियाद में तो आप ही हैं, तैयार तो आप ही करेंगी, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, तैयार तो आपको ही करना है। अब उसको या तो कायर बना दो या उसको वीर बना दो। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती। मैं महानगर में खड़ा हूं, भारतवर्ष की आधुनिकता, भारतवर्ष की चमक धमक यहां दिखाई देती है। गांव की पगडंडी से लेकर और संसद भवन तक सब देख लिया। केवल इतना है, केवल इतना, विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक करती हो। विश्व सुंदरियां वह होती है जो अग्नि में जलकर खुद को आहूत होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए। क्या करें, क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए। गीत वह बेकार है जो बस निराशा को ही गाए। स्वार्थी है वह कलम जो अंकुशों में चल रही है, चंद सिक्कों में बिकी और जूतियों पर पल रही। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भैया। क्या करें उस ज्ञान का। यदि हो असहाय, इन 4 पंक्तियों पर विशेष ध्यान मांगता हूं। यदि हो असहाय, मानता हूं सब समर्थवान नहीं है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सब समर्थवान नहीं है, लेकिन यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। विश्व का सबसे बड़ा हथियार, न उसमें बारूद भरा है न न्यूक्लियर पावर है। तीनों लोगों के विजेता के सामने जब हमारी सती माता सीता ने वो तिनका उठा के खड़ा कर दिया तो हिम्मत नहीं पड़ी कि एक कदम भी आगे बढ़ा दे। इसलिए माताओं बहनों, चरित्रवान स्त्री के आगे तीनों लोगों का विजेता भी पानी भरता दिखाई देता है। ये बात स्मरण रखिए।
यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम, खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हैं। हमारे बीच में उपेंद्र राणा जी लोक गायक भी हैं और अपने समाज के लिए हमेशा आगे बढ़कर सभी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। शिवानी ठाकुर जी फरुखाबाद से हमारे बीच में सिंगर है जी, उनका भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप मंच में आए, पुष्पांजलि अर्पित करें और कवि साहब आप कार्यक्रम जारी रखें। एक बार तालियां बड़ी करिए, एक बार जोरदार तालियां। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। मुझे विदा करिएगा। एक श्रृंखला के बाद 4 से पंक्तियों के बाद फिर अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर से बीच में आता हूँ। कार्यक्रम की अपनी रूपरेखा है, समय की सीमा रहती है। जो विशेष विचार आने वाले 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, बस यही बुनियाद की बात है। और बात यह है कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। आपको क्या लगता है कि वो आके फिर महाराणा प्रताप के चरणों में फूल चढ़ाएगा? वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। कि घर में डैड है, फादर हम हैं। मुझे विदा करिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो सुनाना था सुन लिया। अब अगली जिम्मेदारी आपकी है। मुझे विदा करेंगे। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। बहुत बढ़िया। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। धन्यवाद। सारे लोग आए और राम मदावर जी का स्वागत भी करें। और आगे श्री महेश चौहान जी, प्रेम सिंह चौहान जी, सुधीर नंबरदार और राजेंद्र मास्टर जी, आप 4 लोग स्टेज पे आ जाएं। भैया एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन किया कीजिए। ये अपना प्रोग्राम है, अपनों का प्रोग्राम है। समाज को, अपनी बरादरी को हमेशा आगे ले जाने के लिए प्रयोग करें। युद्धवीर चौहान जी भी हमारे बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, श्री को शानदार तरीके से सफल किया है, उनका बार बार स्वागत है और उनको आशीर्वाद है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको के बारे में केवल भारतवर्ष में ही नहीं समूचे विश्व में चर्चा होती है। और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश से यदि भारतवर्ष में आते हैं तो वो महाराणा प्रताप जी की रणभूमि को, उनकी जन्मभूमि को नमन करने जाएं, ये हमारे लिए इससे बड़े गौरव का विषय कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, क्षत्रिय समाज का मैं तो ये कहूंगा कि सर्व समाज का क्षत्रिय समाज के ऊपर विश्वास था। तभी तो हमेशा यही देखा जाता था कि तब जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी, समाज को जरूरत पड़ी, क्षत्रिय समाज के पुरोधा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमेशा तलवार उठाकर संघर्ष करते रहे। और
ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे अकबर हो जो अपने आप को महान कहलवाने का कांग्रेस के लोगों के माध्यम से काम करते थे, अकबर कभी महान नहीं थे। महान थे तो महाराणा प्रताप थे, महान थे तो पृथ्वीराज चौहान थे, आनंदपाल तोमर थे। महान लोगों को मैं इनको मानता हूं, अकबर कभी महान नहीं थे। वो तो ऐसे लोग थे इस देश पर शासन करने आए थे, और जब शासन करने आए तो उनका सामना इस माटी के लाल और ऐसे उनके पूज्य पिताजी महाराणा उदय सिंह जी को, उनकी माताजी महाराणा जयवंता बाई जी को मैं सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। और आप सब लोग बैठे हैं, सिसोदिया हो, चौहान हो, तोमर हो, हमारी अभी पूरन सिंह जी बता रहे थे 112 जातियों में हमने अपने आप को अपने वर्गों में बांट रखा है, लेकिन हम सब एक हैं और एक ही रहने चाहिए। जहां आवश्यकता हो पहचान के लिए हमने अपने टाइटल जरूर अलग अलग रख रखे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज एक है और एक रहना चाहिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में चौहान साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, बहुत कूलर लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी है और इस गर्मी में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ संचालक महोदय का, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। और यहाँ आदरणीय मदन चौहान जी का, अशोक चौहान जी का, रोहतास चौहान जी और सब पूरी टीम का मैं अपने महानगर अध्यक्ष महेश चौहान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनका भी ये घर है और उनके घर में मैं आया हूं तो उनकी भी बिना अनुमति के नहीं आ सकता था। आप सब ने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया, उन्हें आपका आभार व्यक्त करते हुए और आपसे निवेदन के साथ एक बात समाप्त करता हूं कि ये महापुरुष किसी भी जाति के नहीं थे, इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। यदि स्वतंत्रता के लिए लड़े तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़े, और राष्ट्र की स्वतंत्रता सबके काम आई, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, ब्राह्मण हो, अनुसूचित हो, सर्व समाज के लिए काम करने वाले ये महापुरुष थे। महापुरुषों में चाहे महाराणा प्रताप जी की जयंती हो 9 मई की, या उनका निर्माण दिवस हो 19 जनवरी का, ऐसे ही चाहे पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती हो, आनंदपाल तोमर जी की जयंती हो, जितने भी अपने महापुरुष हैं उनकी जयंती पे ऐसे ही आप सब जाइएगा। और सुबह से खेल प्रकट कर रहा हूँ, 2 दिन व्यवस्था की वजह से मैं इनको नहीं बुला पाया। बेटा अगला संबोधन भी होगा और आपका कार्यक्रम भी होगा इसके बाद। वो शक्तिशाली है, इससे ज्यादा शक्ति की क्या परीक्षा लोगे भाई। लेकिन हमारा निवेदन है साहब, आजकल आप समाज से ज्यादा राजनीतिक हो गए, इसलिए आपका दुर्भाग्य है। कोई व्यक्ति खड़ा होकर विरोध करे तो आप उसे गद्दार कहोगे, लेकिन वो समाज के लिए ना बोल पाए इसलिए आप प्रयास करोगे। क्या लड़ाई है भाई? लड़ाई किसके साथ है? आज कह के समझौते हुए, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्रोध आया था या नहीं आया था। यहाँ भाजपा के भी लोग हैं, यहाँ समाजवादी के भी लोग हैं, यहाँ बसपा के भी लोग हैं, यहाँ समाज के भी लोग हैं, लेकिन एक भी क्षत्रिय के अंदर यदि कहीं थोड़ा भी स्वाभिमान है तो वो पुरुषोत्तम रूपाला के दिए हुए बयान से भी कहीं ना कहीं क्रोध में आया होगा, और रामजी लाल के दिए हुए बयान से भी क्रोध में आया होगा। और यदि उसे क्रोध नहीं आया तो वो क्षत्रिय लिखना बंद कर दे, कोई जरूरी भी नहीं है। और कोई चर्चा करे तो आप लोगों को गुस्सा। समझना पड़ेगा भाई राजनीति क्या है। महाराणा प्रताप जी स्वाभिमान के लिए लड़े, राणा सांगा स्वाभिमान के लिए लड़े, और ये सच्चाई है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर भी 1000 प्रकार के आरोप लगे। और माननीय रामजी लाल जी कह के जो लोग संबोधित करें इस व्यवस्था को,
वो हमारे लिए हरामजी लाल है, हरामजी लाल था और हमेशा हरामजी लाल रहेगा। और ये भी हमारा वादा है, हमने समाज के बीच में ये बात कही थी, गाड़ी राणा संघा को दी, जिस दिन मौका मिलेगा उस अपमान का बदला लिया जाएगा, उसी चौराहे पे, उसी सड़क में और उसी सदन में लिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। पता नहीं आप लोगों की क्या विचारधारा है, आप किस पार्टी के नेता हैं? समाज पार्टियों का नहीं चलेगा साहब। अगर समाज को चलाना है तो संस्कार से चलेगा, वीरता से चलेगा, आपके दिए हुए वचन से चलेगा, ये किसी के कहने से नहीं चलेगा। आप बड़े शौक से आदरणीय मोदी जी के मन की बात सुने, कभी हमारे मन की भी बात सुनो भाई, कभी महाराणा प्रताप जी के मन की भी बात सुनो, कभी अपने पिताजी के मन की बात भी सुनो, कभी अपने सास के मन की बात भी सुनो, कभी अपने भाई के मन की बात भी सुनो। एक व्यक्ति के मन की बात सुनने से सब लोगों के मन का जो तुमने दो धारणा कर रखा, ये पाप है। इसलिए आना पड़ेगा उसी व्यवस्था में। बहुत लोग कहे सड़कों पर लुंडार फिर रही, सड़कों पर बालक फिर रहे, इन्हीं बालकों की मेहरबानी है। पिछले 4 साल तक आप पगड़ी बांधो बैठे, नहीं तो आप पगड़ी बांधने लायक भी नहीं छोटे थे सरकारों ने। अरे सदन में खड़े होकर आप लोगों को गाली दी जा, आप लोगों के रिश्ते मुगलों से और अंग्रेजों से बताए जा, और फिर भी आप पटका पहन के राजनीतिक गलियारों में अपनी जिंदाबाद के नारे लगवाने का शौक रखते हो, तो भाई ये बात हमें मंजूर नहीं। एक जाति के लिए नहीं लड़ा गया, एक वर्ग के लिए नहीं लड़ा गया। अरे ये समाज, इस पूरे समाज को जो छाता देने का काम हमारे पुरखों ने किया, आज भी हमारे अंदर वही ब्लड है। हम देश की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को हम देश की संपत्ति समझते हैं। हमारा कोई भी आंदोलन होता है तो समाज के किसी वर्ग के किसी व्यक्ति को हमने आहत नहीं होने दिया। सहारनपुर से जो चंद्रशेखर, विषय यह है कि आप किन मुद्दों को लेकर, किन व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्थाएं सरकार आने जाने चीज होती है, ये स्थायी नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं है, मुद्दे स्थायी होते हैं, लोग स्थायी होते हैं, और सबसे स्थायी वो लोग होते हैं जो अपने संजीव चौहान जी, रविंद्र चौहान जी शाहपुर से, जितेंद्र चौहान मास्टर जी छलेरा से, संग्राम चौहान जिजौर से, अनिल चौहान। अब मैंने देखा ना भाई एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए दादा का। लगातार समाज को विस्तार देते हैं, युवाओं को संघर्ष सिखाते हैं इधर।